Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 30 दिसंबर और जिन लोगों का एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था आई होप वो लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दिए होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चन पेपर जो जीके और जीएस का क्वेश्चन था उसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो बस आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा और अब करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों में शेयर करना है, समझे ना। लोगों में शेयर करने के लिए बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं जो आपका एनटीपीसी का एक्सपीरियंस है, जिनका एग्जाम अपकमिंग डेज में होने वाले हैं, अगर जो आप उन्हें भेजते हो तो उनका क्या होगा कि उनको किस तरीके का क्वेश्चन का पैटर्न है क्या नहीं है वो हर कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अपना तो भला करो लेकिन औरों का भला करो, और औरों को भला करने में हमारी भलाई होती है, ठीक है। तो वो हमारे ब्लेसिंग्स का काम करता है। तो जरूर दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, जो लोग किसी तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, कोई भी इंसान शेयर की उन्हें वो देख रहे हैं, तो उनको क्या करना है, वीडियो को आपका लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल पे टैप करना है। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रिकॉर्ड होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं आज के पहले प्रश्न। आज के पहले नहीं, जो आपके मेमोरी बेस्ड जो भी स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स जो थे, जो भेजे थे, जिनका आज एग्जाम था, उन लोगों ने अपने दिमाग में जितने क्वेश्चन उनको याद रहा था तो वो सारे क्वेश्चन को मैं इकट्ठा किया हूं और आप लोग के बीच में लेकर उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या था वो देखिए। तो सबसे पहले था सीएम ऑफ गोवा। मैं बहुत बार करा चुका हूं भाई सीएम ऑफ गोवा। ये अभी आपका रिसेंटली कुछ दिन पहले आपका ये गोवा के सीएम बने थे। तो ये बने थे प्रमोद सावंत। ये हमारे आपके मनोहर पर्रिकर जी के देहांत के बाद सीएम गोवा के सीएम कौन बने थे, प्रमोद सावंत। तो ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि अभी जो प्रमोद सावंत है उसके पहले आपके गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन थे। तो कौन थे, मनोहर पर्रिकर। मनोहर पर्रिकर की मृत्यु के बाद प्रमोद सावंत जी को चीफ मिनिस्टर गोवा का बनाया गया। तो ये था क्वेश्चन, और काफी इजी प्रश्न है। जब भी मैं आपका स्टेट का, जब भी मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करता था तो कभी भी गोवा का बात आता था तो मैं गोवा के बारे में हमेशा फैक्ट्स, गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन आपका विधानसभा कितना सीट है, लोकसभा कितना सीट है, और गोवा किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, वो मैं सारे फैक्ट्स बताया हूं। और जो लोग हमारे चैनल से जुड़े होंगे उन्हें तो ये फायदा देखने को मिला ही होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन था कि कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित क्वेश्चन था, जो कि 2022 में जो एडिशन होने वाला है वो कहां होने वाला है। तो जी हाँ, ये बर्मिंघम में, यूनाइटेड किंगडम के यूके के बर्मिंघम में आपका कॉमनवेल्थ गेम्स के 2022वां एडिशन होने वाला है। तो 2022वां एडिशन ये आपका पूछा गया। तो अगला जो पूछा जाएगा, मे बी अगर पूछ सकता है आपका कि 2026 वाला कहां होगा। जो 2026 वाला कहां होगा, तो ये किगली, रवांडा के किगली में आपका 2026 का एडिशन होगा। तो एक क्वेश्चन इसमें और जमता है, एक क्वेश्चन और रहता है कि 2018 का जो आपका कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था वो कहां हुआ था। तो वो आपका गोल्ड कोस्ट में था। गोल्ड कोस्ट में आपका 2018 का एडिशन कॉमनवेल्थ का हुआ था। तो ये प्रश्न था, और ये प्रश्न आगे बन सकते हैं वो मैं आपको शेयर कर दिया, ठीक है। तो बस आप लोग अपना प्रिपरेशन अच्छी तरीके से, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहा है और इसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो अपना दिमाग दौड़ाओ और फिर अपने चीजों को, जो चीज आपका नहीं अच्छा है उसको कंट्रोल करो, ठीक है। तो स्टैटिक आपका क्लियर है, करंट अफेयर्स क्लियर है, तो आप 20 से 25 नंबर सीधे आपका जीके जीएस में सही हो जाएगा। बाकी तो जो आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, इकोनॉमी से क्वेश्चन, वो पेड क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमेशा पूछा गया, अगर जो आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगा लिए हो तो आप लोग बिल्कुल जीके जीएस में तो कवाड़ के ही आओगे भाई। और जीके जीएस में कवाड़ दिए तो फिर आपका एनटीपीसी में रिजल्ट है, समझे ना। तो ये चीजें आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था जोजिला दर्रा से क्वेश्चन आ रहा है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रा है, गैप्स है, वो आप लोगों को याद कर लेना पड़ेगा, ठीक है। था आपका जोजिला दर्रा किस किस चीजों को, किस किस शहरों को जोड़ता है। तो श्रीनगर से लेह को आपका जोजिला दर्रा जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन आपका जोजिला दर्रा है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है आपका, बनिहाल दर्रा कहां है, फिर पंजाल दर्रा किसको जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बनिहाल और पिपंजाल जो है वो श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है, श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है बनिहाल और पिपंजाल, और श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है कौन, बुर्जिल। तो ये सब आपका बाढ़ लचक दर्रा कहाँ है, फिर आपका जलेपड़ा दर्रा कहाँ है। तो ये सब चीजें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, और कौन कौन जगहों को जोड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो आप जितना भी दर्रा है, जितने भी गैप्स है, एक बार उसको देख जाइए, एक बार उसको रट जाइए, अगर जो आप एग्जाम में सिलेक्शन करना चाहते हो तो। ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था सबसे इजी प्रश्न, सबसे ज्यादा इजी प्रश्न, और काफी ज्यादा लाइमलाइट में यह प्रश्न रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन
कौन बने हैं? जी हाँ, जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और ये जो है वो 46 प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के। इसके पहले कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये 46 आपका प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले कौन थे? आपके डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां से एक दो क्वेश्चन आ सकता है। अगर जो आपको थोड़ा सा और अपडेट करेगा, मतलब थोड़ा सा अपने आपको एनटीपीसी का औकात थोड़ा और बढ़ाएगा, तो क्या पूछेगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका जो आपका टेन्योर होता है, उनका जो कार्य अवधि होता है, कार्यकाल जो होता है, वो कितने सालों का होता है? तो हाँ, 4 सालों का आपका अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका जो कार्यकाल का कार्यकाल का जो अवधि होता है वो 4 सालों का होता है। तो यहां से ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि रैयत बारी प्रथा किसने लागू किया था? रैयत बारी प्रथा किसने लागू किया था? ये सारा पेड क्वेश्चन है, मतलब हमेशा जब भी अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे जाते ही हैं। तो टॉमस मुनरो जो है वो रैयत प्रथा के मतलब लागू किए थे। पहली बार जो रैयत प्रथा जो लागू किया गया था वो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। तो यहां से पूछ देगा महलबाड़ी। ठीक है, तो ये सब जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जमींदारी, महलबाड़ी, तो ये था रैयत बारी। तो रैयत बारी प्रथा जो लागू किया था वो टॉमस मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन था, मैं बोला था कि बुक एंड ऑथर से जो क्वेश्चन आ रहा है, जो भी फेज 1 का जो आपका एग्जाम चल रहा है, तो उसमें जो जितने सारे पुराने बुक्स है ना, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जैसे पूछ दिया राज तरंगनी, हुमायूं नामा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जितने भी पुराने बुक्स है ना वो बिल्कुल आप लोग एक बार देख जाओ, उसको बिल्कुल एक बार रट जाओ, वही सब क्वेश्चन पूछेगा। तो ये क्वेश्चन था द रिपब्लिक बुक। तो द रिपब्लिक बुक जो था वो प्लूटो के द्वारा लिखा गया था। द रिपब्लिक बुक जो था वो प्लूटो के द्वारा लिखा गया था। तो ये प्रश्न आता है। अगला देख लीजिए, कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कैपिटल कौन है? तो केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन। तो एक न्यायिक राजधानी है, एक आपका प्रशासनिक राजधानी है, और एक वैधानिक राजधानी है। ठीक है, तो जो साउथ में आपका राजधानी है वो कैप टाउन हो गया, प्रिटोरिया हो गया, ब्लूमफॉन्टेन हो गया। तो आप डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, तो कौन कौन होता है? केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूमफॉन्टेन, न्यायिक राजधानी, आपका प्रशासनिक राजधानी, और एक आपका वैधानिक राजधानी। तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था कि 2014 में भारत में कौन सा राज्य बनाया गया? काफी इजी प्रश्न है, काफी ज्यादा इजी प्रश्न है, इससे ज्यादा इजी प्रश्न हो ही नहीं सकता है कि 2014 में भारत में कौन सा राज्य बनाया गया। तो जी हाँ, तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य के रूप में बनाया था। एक नया राज्य के रूप में कौन बना था? तेलंगाना बना था। ठीक है, और इससे और आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? अभी जो इतना मतलब राज्य वगैरह बनाया गया है, या फिर जो भी राज्य कम किया गया है, तो आप देखिए जो दो यूटी को मर्ज किया गया, एक दमन और दीव और एक दादर नगर हवेली। दमन, दीव और दादर नगर हवेली को मर्ज किया गया 26 जनवरी 2020 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दमन और दादर नगर हवेली को कब दोनों को मर्ज किया गया, या किन दो यूटी को एक साथ में मर्ज किया गया। तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव को 26 जनवरी 2020 में मर्ज किया गया। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक साथ में था, अब जम्मू कश्मीर अलग टेरिटरी और आपका जो लद्दाख है वो अलग यूनियन टेरिटरी। तो ये दोनों को अलग किया गया 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और एक आपका जो जम्मू कश्मीर एक इकलौता आपका यूटी बन जाएगा जहां पे विधानसभा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मतलब जो भी आपका कि मतलब आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब अलग किया गया, दोनों को यूटी के रूप में कब अलग किया गया। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये काम हुआ था। ठीक है, तो ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन सी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। मैं कल बोला था ना कि अब कांग्रेस का अधिवेशन पूछा था शुरू में, उसके बाद पूछेगा कि कौन से मतलब अधिवेशन में किस ऐसा मतलब हिस्टोरिकल चीज हुआ था। आपका एनी बेसेंट कौन से मतलब अधिवेशन में बने थे, आपका पटा सीतारामैया कब बने थे, सुभाष चंद्र बोस कब छोड़े थे। तो जो इंपॉर्टेंट है ना, तो वो सब पूछ सकता है। तो आप एक बार कांग्रेस के अधिवेशन जितना है ना सबको देख जाओ, जो इंपॉर्टेंट है वो देख जाओ। क्वेश्चन क्या था कि कौन सी कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। तो कांग्रेस अधिवेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बार उसको भी देख जाओ ताकि आपको बिल्कुल एग्जाम में गलत ना करो। उसका क्वेश्चन आ रहा है आपका गवर्नर और वाइसराय से, पूछ देगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, पूछ देगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे। तो गवर्नर जनरल और वाइसराय से, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है। आप रेगुलेटिंग एक्ट देख लीजिएगा। ठीक है, मार्लियामेंटो एक्ट क्या होता है, वो सब थोड़ा जो ऊपर चीजें हैं ना वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या था, बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। तो जितने भी इंपॉर्टेंट वाइसराय हैं और आपका
जितने गवर्नर हैं, ठीक है, जो आपका जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके हिस्ट्री के लिए भी अच्छा किए थे, उनका नाम जो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, उनका आपका जो फैक्ट्स है बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि आईवीएम के हेड कौन है। आईबीएम के हेड कौन है, तो आशीष कृष्णा जी आईबीएम के हेड है। अगला क्वेश्चन था दास वंश यानी गुलाम वंश या कह सकते हैं मामलुक वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो उनको बोलते हैं दास वंश के संस्थापक, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक थे वो इल्तुतमिश से, कौन थे, इल्तुतमिश से। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और काफी ज्यादा इजी प्रश्न है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है, अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो सिर्फ आप ऊपर ऊपर जितने सारे सबसे पहले तो आप जो जिनका एग्जाम अभी नहीं है, जिनका एग्जाम अभी तक नहीं डेट पता चला है, वो क्या करना है, 37 सेट्स तक आपका हुआ था जीके जीएस का। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल पे, या फिर अगर जो आपके पास एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का आपके पास बुक है ना, तो 37 सेट आप बिल्कुल रट्टा मार के चले जाओ भाई, करंट अफेयर्स छोड़ दो, बाकी जितने सारे पार्ट्स बचते सबको याद कर जाओ, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर्स और स्टैटिक ये सब सारा क्वेश्चन आप बिल्कुल अलग कर लो, बाकी जितने भी पेड क्वेश्चन, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सारा क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। डेजर्ट का याद कर लो, जितने भी डेजर्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया, कालाहारी डेजर्ट हो गया, बोट्सवाना डेजर्ट हो गया, सिम्पसन हो गया, आपका जितने भी ऑस्ट्रेलिया का जो भी डेजर्ट हो गया, तो सारे डेजर्ट का नाम याद कर लो, क्योंकि डेजर्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन आता है गोबी डेजर्ट कहां है, तो गोबी डेजर्ट कहां है, मंगोलिया में गोबी डेजर्ट है। तो डेजर्ट का सारा क्वेश्चन एक बार याद आप लोग जरूर कर लो। फिर पूछा था कि बांग्लादेश का हमारे देश के साथ कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो देखिए पूछ लिया है कितने किलोमीटर का सीमा साझा करता है, तो 4096 जो है वो बांग्लादेश का हमारे इंडिया से, हमारे मुल्क से बाउंड्री शेयर होता है, 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है। तो ये तो जो आपका बांग्लादेश है वो सबसे ज्यादा बाउंड्री का शेयर करता है, सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट जो का बाउंड्री शेयर होता है वो बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, अब पूछेगा सबसे कम किसके साथ होता है, तो सबसे कम अफगानिस्तान के साथ होता है, और वो भी 106 किलोमीटर का, बस 106 किलोमीटर का आपका मतलब बाउंड्री से शेयर होता है हमारा देश और अफगानिस्तान के सामने। अब पूछेगा आपके ये थोड़ा सा अगर अपडेट करेगा, अपना औकात थोड़ा सा बढ़ा देगा एनटीपीसी, तो पूछ सकता है क्या करेगा, बांग्लादेश का ऑप्शन से हटा देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से भारत के साथ सबसे ज्यादा किसका सीमा का साझा होता है, तो ऑप्शन रह गया आपका बांग्लादेश हटा देगा, चीन रहेगा, पाकिस्तान रहेगा, नेपाल रहेगा, म्यांमार, तो उस जगह पे चीन हो जाएगा, क्योंकि चीन का जो बाउंड्री होता है 3488 होता है, उसके बाद पाकिस्तान का होता है जो कि 3023 होता है, उसके बाद नेपाल होता है, उसके बाद म्यांमार होता है, उसके बाद भूटान होता है, और सबसे कम अफगानिस्तान का होता है। तो ये सब चीजें जो भी हमारे नेबर कंट्री है, नेबर कंट्री का आपका जो भी राष्ट्रपति है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, लोकसभा लोकसभा नहीं मतलब करेंसी क्या चलता है, राजधानी कहाँ है, बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका बांग्लादेश का हमारे देश के साथ कितने किलोमीटर का सीमा करता है, तो 4096 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर होता है हमारे देश के साथ बांग्लादेश का। तो ये प्रश्न था। अगला क्वेश्चन था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे ऊपर कौन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये जो पासपोर्ट इंडेक्स होता है वो उसका औकात दिखाता है कि इस पासपोर्ट का औकात क्या है, तो उससे सबसे ज्यादा जिसका औकात है वो जापान है। जापान जो है, जो अगर किसी का जापान में का जो पासपोर्ट बनाए रखता है वो सबसे ज्यादा सबसे ऊपर है। ठीक है, और उसके बाद अगर पासपोर्ट रहता है वो लगभग 191 देश का यात्रा कर सकता है बिना वीजा के। यही औकात दिखाता है कि 191 देश का यात्रा कर सकता है बिना वीजा का, कौन, जापान। इंडिया का जो प्लेस है वो 71 प्लेस है, इंडिया का प्लेस जो है वो 71 प्लेस है, जापान का सबसे ऊपर है, इंडिया का प्लेस है 71, और इंडिया जो है वो 58 कंट्रीज बिना वीजा के ट्रैवल कर सकता है। और सबसे ज्यादा इस इंडेक्स में सबसे नीचे है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है वो सबसे नीचे है, और इसमें टोटल कंट्रीज 107 कंट्रीज है, 107 कंट्रीज जो है वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 107 कंट्रीज का रिपोर्ट जारी किया था। सबसे ऊपर कौन है, जापान है। तो ये होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अगर जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे, मैं वहां पे ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और ये वो मैं करा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि महावीर का वास्तविक नाम क्या है। मैं कल भी बोला था कि जो लोग का एग्जाम आने वाले समय में है उन्हें एक बार जैन धर्म एक बार बौद्ध धर्म बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आ रहा है। आधे घंटे आपको जो आप देख लोगे ना जैन धर्म बौद्ध धर्म, आपका जैन धर्म से जो भी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो ऊपर से आ रहा है। क्वेश्चन आपका पूछा था एक दिन पहले पूछा था कि जैन धर्म के जो महावीर हैं वो कैवें तीर्थंकर हैं, तो 24वें तीर्थंकर है। आज पूछ दिया कि महावीर का वास्तविक नाम क्या है, तो वर्धमान। जी हाँ, वर्धमान जो है वो महावीर का वास्तविक नाम है। तो आप लोग बिल्कुल इसको एक बार याद कर लीजिएगा। और भी पूछेगा आपका
कि महावीर के बारे में जितने सारे फैक्ट्स हैं आपका पूछ देगा, बौद्ध धर्म में पूछेगा, फिर महावीर में पूछेगा, महावीर के जो सबसे पहले तीर्थंकर कौन थे, महावीर के नहीं, बौद्ध धर्म जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, दूसरे कौन थे, तो ये सबसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार देख लो, आप लोग अच्छा करके जाओगे, ऐसा अनुमान आप लोग के साथ में है। और ऐसा आप लोग इसीलिए आपसे हम लोग जुड़े हैं ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा लेवल का हो और आप एग्जाम में बिल्कुल अच्छा करके आओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री कौन सी योजना को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिपोर्ट में जोड़ा गया, तो हाँ, प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिपोर्ट में जोड़ा गया। प्रधानमंत्री कौन सा योजना है, गिनीज वर्ल्ड जो कि है गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिपोर्ट में जोड़ा गया, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना है जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिपोर्ट में जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन था कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ फेस, फेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन होता है, तो जॉ बोन, जो जबड़ा का बोन होता है ना, वो सबसे ज्यादा आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है। तो यहां से देखो, बोन से क्वेश्चन आता है, पूछ देगा सबसे बड़ा बोन कौन होता है, हड्डी का सबसे बड़ा बोन, सबसे छोटा बोन तो स्टेपिस हो गया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बार बिल्कुल आप देख लीजिएगा। वो पूछेगा फेस में कितने बोन होते हैं, तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, मैं बोला था ना कि विटामिन से क्वेश्चन आ रहा है, तो विटामिन से मैं बोला था कि केमिकल नेम आ जाएगा। डिफिशियंसी पूछ देगा कि इससे कौन सा रोग होता है और क्या खाएंगे तो इससे अच्छा होगा, तो विटामिन सी का केमिकल नाम पूछा था, तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी का। तो बिल्कुल आप लोग एक बार देख लीजिएगा विटामिन के बारे में। अगला क्वेश्चन था कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ा आपका ग्लैंड कौन है, तो लीवर। इजी प्रश्न है, काफी ज्यादा इजी प्रश्न है। लीवर जो है वो ह्यूमन के बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगला क्वेश्चन था कि इंसुलिन कहां से स्रावित होता है, इंसुलिन जो है वो कहां से स्रावित होता है, तो वो जो है वो पैनक्रियाज से इंसुलिन आपका स्रावित होता है। कहां से होता है, इंसुलिन जो वो होता है वो आपका पैनक्रियाज से स्रावित होता है, और पैनक्रियाज से अल्फा सेल और बीटा सेल निकलता है, और अल्फा सेल से आपका इंसुलिन का बीटा सेल से आपका इंसुलिन का स्राव होता है, और अल्फा सेल से ग्लूकागोन का स्राव होता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो पैनक्रियाज से आपका इंसुलिन का स्राव होता है, यानी सीक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन था कंप्यूटर का, बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है, और जो हमारे ग्रुप से जुड़े होंगे, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े होंगे, उन्हें तो ये क्वेश्चन 1000 बार आपको फेस करना पड़ा होगा कि 1 KB में कितने बाइट्स होता है, तो 1024 बाइट्स बराबर 1 KB। अगला क्वेश्चन था कि इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूं। मैं करंट अफेयर्स का जब भी क्वेश्चन कराता था, तो जब भी विधान परिषद के बारे में मैं बात होता था, तो मैं पूछता था, हमेशा बोलता था कमेंट में आप लोग कीजिएगा कि किस किस राज्य में विधान परिषद है, किस किस राज्य में विधान परिषद में आप लोग कमेंट में लिखना होगा। हमेशा मैं बोलता था और लोगों के द्वारा लिखा भी जाता था। तो हाँ, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। बाकी अगर जो ये सब 6 के अलावा कोई और राज्य रह गया तो वहां पे विधान परिषद नहीं है। ये काफी इजी प्रश्न है, और मैं कितने बार करा चुका हूं, कम से कम तो मैं 50 बार बोल चुका हूं विधान परिषद के बारे में कि आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों में विधान परिषद है। अगला क्वेश्चन था इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। जो भी एशिया कॉन्टिनेंट का आपका कंट्री है, सारे कंट्री का आप एक बार बिल्कुल आप लोग राजधानी याद कर लो, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडोनेशिया का राजधानी क्या है। मंगोलिया का पूछा था, जापान का पूछा था, तो बिल्कुल आप लोग एक बार याद कर लो कि इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो जकार्ता जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी है। क्वेश्चन पूछा था सीईओ ऑफ ड्रीम 11, सीईओ ऑफ ड्रीम 11, ड्रीम 11 जो था वो काफी लैम्बलाइट में रहा था, क्योंकि वो आईपीएल में अपना आईपीएल का ये मतलब आईपीएल में जो भी जर्सी होता है ना, वहां पे ड्रीम 11 लिखा रहता था, ठीक है। तो वो जो इस बार आईपीएल हुआ था वो ड्रीम 11 के थ्रू ही हुआ था। तो ड्रीम 11 के सीईओ कौन है, हर्ष जैन, तो काफी लाइमलाइट में रहा था, इसलिए यहां से क्वेश्चन इसका पूछ दिया था। देखिए अपकमिंग डेज में आपको एक क्वेश्चन पता है, एमपीएल के सीईओ पूछ सकता है, तो बिल्कुल एक बार याद कर लीजिएगा एमपीएल का सीईओ कौन है और एमपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। बिल्कुल आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, बिल्कुल आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि गोल्ड का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य, तो काफी ज्यादा इजी प्रश्न, इससे ज्यादा इजी प्रश्न हो ही नहीं सकता है। तो कर्नाटका है, बहुत बार मैं करा चुका हूं, कर्नाटका जो है वो गोल्ड का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन था बिग बैंग थ्योरी के बारे में था, मैं इसका क्वेश्चन को मैं अच्छा तरीके से
लोग मुझे भेज नहीं पाया, सिर्फ लिखा सर बिग बैंग थ्योरी से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो बिग बैंग थ्योरी को एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था दचिंगम राष्ट्रीय पार्क, बहुत बार हो चुका है भाई। दचिंगम राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में दचिंगम राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन था 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। तो ये सब क्वेश्चन अगर आप छोड़ते हो तो बिल्कुल आप लोग एग्जाम से हाथ धो सकते हो। ये सब बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है। जीके जीएस या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, बिल्कुल क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है। अगर जो प्रिपरेशन आपका अच्छा है तो आपको तो होना ही है सेलेक्ट, होना ही है सेलेक्ट। और आपको फेज 2 का प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपका एग्जाम में पक्का सिलेक्शन होना ही है। अगला क्वेश्चन कहता है बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज कहां है? तो ये असम एंड अरुणाचल प्रदेश में बोगीबिल ब्रिज है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में है। ब्रह्मपुत्र रिवर के पास में आपका बोगीबिल ब्रिज है, जो कि इट इज अ लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज इन इंडिया। ये आपके इंडिया के लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है, जिसको 25 दिसंबर को मतलब नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा इनोग्रेट किया गया। बोगीबिल ब्रिज जो कि असम एंड अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि लॉन्गेस्ट रेल रोड ब्रिज है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन थे। तो ये सारे प्रश्न थे शिफ्ट 1 का। तो शिफ्ट 2 को अब भी देखना है तो क्या करना, पहले वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए। जस्ट मैं शिफ्ट 2 को भी स्टार्ट कर रहा हूं। शिफ्ट 2 में क्या क्या क्वेश्चन आए, आई होप आप लोग सेशन को लाइक जरूर किए होंगे, शेयर जरूर किए होंगे। तो चलिए अब जल्दी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या, जो क्वेश्चन मुझे आया उसमें मैं देख लेता हूं कि क्वेश्चन था कि स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन काफी इजी प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो 2 अक्टूबर 2014 में आपका स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया था। काफी इजी प्रश्न था। अगर जो आपको ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन से देख के सीधे आप मार दोगे कि जो स्वच्छ भारत मिशन था वो 2014 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन था कि ओलंपिक में 2021 जो ओलंपिक 2021 का होगा वो कहां होगा? जो ओलंपिक 2021 का होगा वो कहां होगा? तो जी हाँ, जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक 2021 होने वाला है। मैं बहुत बार करा चुका हूं कि जो आपका ओलंपिक होने वाला है 2021 में, वो जापान की राजधानी टोक्यो में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था, काफी इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न था कि नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े होंगे, जो हमारे चैनल से जुड़े होंगे, तो उन्हें तो ये पक्का पता होगा, क्योंकि जब नोबेल प्राइज से क्वेश्चन लाया गया था, शिवम सर का जो वीडियो लाया गया था, तो हमें बताया गया था कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है, और बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था कौन कौन सा क्षेत्र होता था, और कौन सा क्षेत्र कब जुड़ा है, कब नहीं जुड़ा है, और कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ से दिया जाता है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया था। और जो रिसेंटली जितने लोगों को नोबेल मिला है उनका नाम बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से दिया गया था। तो जो लोग नहीं देखे हैं एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है और नोबेल प्राइज से क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। तो जाइए और जरूर देखिए, ठीक है ना, क्योंकि वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। फिर अगला क्वेश्चन था कि सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर, जयराम ठाकुर जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं। हिमाचल प्रदेश सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। तो जो लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, जब मैं आपका कोई भी स्टेट का फैक्ट्स क्लियर करता हूं, कोई भी स्टेट का आपका स्कीम आता है या फिर कोई भी चीज़ में आपका हाईलाइट में रहता है कोई स्टेट, तो उसके बारे में जब डिस्कस करता हूं आपके करंट अफेयर्स के सेक्शन में, तब मैं हर एक स्टेट का गवर्नर का नाम और चीफ मिनिस्टर का नाम बताता हूं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का भी मैं बता चुका हूं कि हिमाचल प्रदेश का सीएम जो है वो जयराम ठाकुर है। अगला क्वेश्चन था कि एसीटीएच हार्मोन कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है? एसीटीएच जो आपका हार्मोन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन को रिलीज किया जाता था। ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो है गंधक हमें कहां से महसूस होती है? ठीक है, तो ये ऑल्फैक्टरी रीजन के द्वारा गंधक हमें महसूस होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से नहीं भेजा गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस कौन सी वर्ष में फाउंड की गई थी? कांग्रेस का फाउंडिंग ईयर कौन था? तो 1885 में, 1885 में कांग्रेस को फाउंड किया गया था। ये क्वेश्चन आ गया। फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके कौन से अधिवेशन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस के आपके कांग्रेस अधिवेशन के कांग्रेस के बारे में सारा कुछ आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था केमिकल फार्मूला ऑफ मीथेन। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं ना कि आपका हिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री या फिर आपका पॉलिटी या इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मीथेन का आपका केमिकल फार्मूला पूछा था, तो सब जानते भाई CH4 जो होता है वो आपके मीथेन का केमिकल फार्मूला होता है। तो इससे इजी प्रश्न हो सकता है क्या? अगर जो ऐसे एग्जाम आप लोग क्लियर नहीं करते हो तो आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आप लोग माइंड में बैठा लीजिए, बिल्कुल दिमाग को स्ट्रांग कर लीजिए और जाइए एग्जाम कवाड़ के आइए, क्योंकि
क्योंकि आप लोग इस एग्जाम को करवाना डिजर्व करते हो भाई, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दीजिए। अब ये भी जो है आपका फिजिक्स का फंडामेंटल चीज है, सबसे ऊपर पर चीज है, आपका बेसिक चीज है कि एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो न्यूटन होता है। सबसे इजी प्रश्न है ये भी आपका। अगला क्वेश्चन था कि मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है। जो आपका फंडामेंटल राइट्स है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट्स में है, तो ये पार्ट 3 में। ये भी आपका जो पॉलिटी जो लोग पढ़ते हैं तो बेसिक चीज है कि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में इसके बारे में लिखा गया, इसके बारे में विस्तृत जानकारियां हैं। अब पूछेगा अगला बार क्वेश्चन पता कि फंडामेंटल राइट्स कुल कितना है और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से कौन आर्टिकल तक आपका ये उल्लेख है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आगे मतलब आगे आने वाले समय में आगे आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपने माइंड मेकअप कर लीजिए और ये सब क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल कर लीजिए। आपका पॉलिटी का जो पेड क्वेश्चन है, जो नॉर्मल क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछे जा रहा है। इवन सारे सब्जेक्ट का बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जा रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि फेसबुक का फाउंडर, चलिए ये क्वेश्चन कोई छोड़ सकता है क्या भाई? ये क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा क्योंकि फेसबुक तो सारे लोग चलाते हैं और मार्क जुकरबर्ग जो है वो सबके फेवरेट होते होंगे क्योंकि फेसबुक सबका फेवरेट होता है। तो फाउंडर ऑफ फेसबुक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो बिल्कुल आप लोग एक बार याद कर लीजिए कि फेसबुक का फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? ताजमहल कब बनकर तैयार हुआ था? 1648 ईस्वी में ताजमहल जो था वो बनकर तैयार हुआ था और ये आपका शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। वो अपने बीबी के यादों में इनकी ताजमहल का निर्माण करवाए थे 1648 ईस्वी में। तो ये भी क्वेश्चन इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए कि सार्क का टोटल मेंबर, यानी सार्क में कुल कितने मेंबर हैं? तो सार्क में 8 मेंबर हैं, ठीक है। बाकी सब ऑब्जर्वर हैं। ऑब्जर्वर जो है बहुत से कंट्रीज होंगे। सबसे पहले 8 कंट्रीज जो है वो सार्क में कौन कौन है वो जानिए। तो सबसे पहले अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो कुल 8 कंट्रीज है जो कि आपके सार्क में मतलब सार्क का मेंबर है। बाकी 10 जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री है। 10 जो ऑब्जर्वर कंट्री उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, ईरान हो गया, फिर आपका यूएस हो गया, यूके हो गया, मालदीव्स हो गया। तो ये सब कंट्रीज आपका क्या है? वो ऑब्जर्वर कंट्री है। लेकिन जो मेन मेंबर है वो 8 मेंबर है, जिसमें हो गया अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सब आपका पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सार्क के मेंबर नहीं है। तो आपका 3 आपका अलग आ जाएगा, 3 सेम रहेगा, 1 डिफरेंट आ जाएगा। तो वहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो सार्क मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो मैं इतना बार डिस्कस कर चुका हूं तो बिल्कुल आप लोग इसको इग्नोर मत कीजिएगा। फिर पूछ देगा आपका सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। मैं कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। तो ये सार्क से क्वेश्चन था और आने वाले समय में सार्क से क्या क्वेश्चन आ सकता है वो मैं डिस्कस कर दिया हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आता है कि आईएमएफ का टोटल मेंबर, आईएमएफ में कुल कितने मेंबर हैं? तो आईएमएफ में कुल आपका 190 मेंबर है। काफी इजी क्वेश्चन है। 190 मेंबर जो है वो आईएमएफ में है फिलहाल। अब पूछेगा कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। आने वाले परीक्षाओं में पूछ सकता है कि आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा कि यहाँ के आपके आईएमएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टीना जॉर्जोवी की क्या है? क्रिस्टलिना और जियोजॉर्वी। क्या है? क्रिस्टलिना जियोजॉर्वी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा आपका, क्योंकि आपके इंडियन आपके एक वहां के चीफ इकोनॉमिस्ट बने थे जिनका नाम था गीता गोपीनाथ। क्या था? गीता गोपीनाथ जो बने थे वो इंडिया के थे और वो चीफ इकोनॉमिस्ट बने हैं आईएमएफ में। उसका पूछा जाएगा आपका हेडक्वार्टर्स, आईएमएफ का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर्स है आपका आईएमएफ का। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर पूछेगा कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 1944 में आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आईएमएफ से आगे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दहेज प्रथा अधिनियम कब लागू की गई थी? तो 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम को लागू किया गया था। तो ये क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना काफी पेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा जा चुका है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो काफी इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न आ रहा है। बिल्कुल आप माइंड मेकअप करके जाइए और आप लोग एग्जाम कबाड़ के आइए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था? जो आर्यभट्ट सैटेलाइट है वो कब लॉन्च किया था? 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। फिर देखिए कि इंडिया की कोस्टल स्टेट जो है कितनी है? कोस्टल स्टेट कितने और यूटी कितनी है? जो कि आपके कोस्टल यूटी कितने और कोस्टल स्टेट कितने हैं? तो यूटी जो है वो 2 है, आपका दमन दीव हो गया और पुदुचेरी हो गया। तो 2 स्टेट है वो आपका कोस्टल स्टेट है। खाली 2 आपका यूनियन टेरिटरी है जो आपका कोस्टल यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और स्टेट जो है वो 9 स्टेट है।
9 स्टेट है जो कि कोस्टल स्टेट होता है, 9 स्टेट, ठीक है। अब वो कौन कौन से स्टेट है वो जान लीजिए। तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो ये सब स्टेट जो है वो कोस्टल स्टेट है इंडिया का, ठीक है। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि कोस्टल स्टेट नहीं है। तो आपका 3 जो रहेगा वो कोस्टल स्टेट रहेगा और 1 जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो वहां से आपको छांटना होगा। है कौन कौन, फिर एक बार सुन लीजिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तो ये सब चीजें हैं जो बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूएनएससी कितने देश के पास वीटो पावर है। वीटो पावर कितने देशों के पास में है? जी हाँ, तो 5 देश के पास में वीटो पावर है। और वो देश कौन कौन से है? चाइना हो गया, रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, यूके और यूएसए। तो 5 देश है जिसके पास वीटो पावर है। कौन कौन हो गया? चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके और यूएसए। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इजी प्रश्न है और बहुतों बार डिस्कस हो चुका है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू किया गया था। तो जितने भी योजनाएं हैं आपके, जितने भी फेमस योजनाएं हैं जो कि आपके मोदी जी के द्वारा लाया गया था, तो वो योजनाएं से क्वेश्चन पूछा था। PMKY योजना के बारे में पूछा था ना भाई, फिर पूछ रहा कि आपका सुकन्या स्कीम के बारे में पूछा था ना। इसी तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू किया था। जी हाँ, 22 जनवरी 2015 में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया गया था। तो ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था कि लिटरेसी रेट किस राज्य की सबसे ज्यादा है। तो आप लोग सबको पता होगा केरला जो है वो सबसे शिक्षित राज्यों में से एक है, जिसकी लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज्यादा है। ये क्वेश्चन आया था और आप लोग बिल्कुल सही करते, इतना आप लोग से मेरा उम्मीद है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन मैं बहुतों बार बताया हूं कि भारत रत्न की शुरुआत, जब भी भारत रत्न किसी को मिलता है तो मैं डिस्कस करता हूं कि भारत रत्न जो है वो 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई। देखिए भारत रत्न जो रिसेंटली किसको किसको मिला है तो वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बिल्कुल आपका आ सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की शुरुआत कब हुई। तो 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब देखिए यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 2020 में किन किन प्लेयर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार होता है वो स्पेशली जो खेल से संबंधित पुरस्कार होता है, ठीक है। तो वो अभी जो रिसेंटली मिला है आपको 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसमें क्रिकेट से थे रोहित शर्मा, फिर आपके मरियप्पन थांगुवालू, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं जिन्हें आपके 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगर जो कुछ अंदर जाएगा तो पूछेगा 2019 में किन किन व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दीपिका मलिक और बजरंग पुनिया, दीपिका मलिक और बजरंग पुनिया को 2019 में आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिर अब क्वेश्चन अगर थोड़ा सा और अंदर जाएगा तो पूछ देगा विराट कोहली इतना लाइमलाइट में, तो विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था। तो 2018 में विराट कोहली को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस आने का चांसेस है। अब देखिए 2019 की सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ये क्वेश्चन को मैं कम से कम 10 बार 20 बार 30 बार जितना बार बोले कम है। ये शहर जो है इंदौर है और इंदौर को जो 2019 की सबसे स्वच्छ शहर की सूची में शामिल किया गया। सबसे स्वच्छ क्लीन सिटी जो है वो इंदौर है। तो ये क्वेश्चन आए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 2019 में वन क्षेत्र कितनी % तक इंक्रीज हुआ है। यहाँ की बातों को मत देखिएगा, इसका आंसर को मत देखिएगा। तो जो आपका वन का जो क्षेत्रफल बढ़ा है, वन का जो % बढ़ा है, तो 0.65% की वृद्धि हुई है। 2017 के कंपैरिजन में 0.6% वृद्धि हुई है। और ये जो आपका 24.56 है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन है। पूरे देश में जितने भौगोलिक क्षेत्र है ना उसमें 24.56% जो है वो वन है। तो यहाँ पे जो आंसर है 24.56 वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 24.56% वन है, जो कि 2017 के तुलना में 0.65 वृद्धि हुई है। तो ये क्वेश्चन आया था। अब देखिए कि इसरो की स्थापना कब हुई। काफी इजी प्रश्न है, इसरो की स्थापना कब हुई। तो ये 1969 में इसरो की स्थापना हुई। अब देखिए इससे और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इसरो के चेयरमैन कौन है। तो डॉक्टर के सिवन जो है वो इसरो के चेयरमैन है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब पूछेगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब क्वेश्चन आपका इसरो से पूछे जा सकते हैं। तो सॉरी, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए यहां से पूछेगा कि आपका हेडक्वार्टर्स कहां है इसरो का।
इसरो का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो बेंगलुरु में आपका इसरो का हेडक्वार्टर्स है। अब पूछेगा इसरो को फाउंड कब किया गया था, तो 1969 में फाउंड किया गया था। और फाउंडर कौन थे, विक्रम साराभाई। कौन, विक्रम साराभाई जो थे वो आपका इसरो के संस्थापक थे। तो ये सब क्वेश्चन आपका इसरो से पूछ सकता है। देखिए राज्यसभा में अधिकतम कितनी मेंबर्स होती हैं, मैं जब पहला दिन 28 तारीख के पहला दिन पहला क्वेश्चन था आपका लोकसभा के बारे में, अधिकतम मेंबर्स के संख्याओं के बारे में, तो मैं वहीं पर डिस्कस किया था कि राज्यसभा के बारे में भी पूछ सकता है, और बिल्कुल आज पूछ दिया। जो लोग मेरा पहला दिन का सेशन देखे होंगे वो लोग तो ये क्वेश्चन को पक्का सही करके ही जाएंगे, क्योंकि मैं पहले दिन ही बता दिया था कि कितने सदस्य होते हैं और कितने सदस्य आपका मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किया जाता है। तो ये सारे चीजों को मैं बता देता उसी दिन। तो राज्यसभा में अधिकतम मेंबर्स की संख्या होती है 250। जो लोग कर रहे हो तो बिल्कुल आप लोग सेशन को लाइक कीजिए भाई, क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप लोगों को तो लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो तो आ रहा है। और लोगों में शेयर कीजिए ताकि आपका जितना फायदा हो रहा है उतना उन लोगों का भी फायदा हो। मेरे मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं, तो इसके लिए आपको एक लाइक तो बनता है, तो लाइक प्लीज कीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। अब पूछ देगा कि लास्ट साल जो आपका इन्वायरमेंट डे हुआ है उसका थीम क्या था, तो यहां से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग माइंड में रख लीजिए और अपने किसी माइंड के कोने में बैठा लीजिए कि ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, और अपने आपको प्रिपेयर उस तरीके से कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो किस वर्ष शुरू किया था, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना शुरू किया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था वो सड़क से रिलेटेड था, तो ये 2001 में शुरू किया गया था। ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके शिफ्ट 1 का ही क्वेश्चन है कि निपाह वायरस किस राज्य में फैला था। सबसे पहली बार निपाह वायरस जो वो किस राज्य में फैला था, तो केरला में फैला था। एक क्वेश्चन था कौन सा एक धातु अधातु है, कौन सा एक धातु है, तो इसमें सिलिकॉन जो था वो अधातु था। फिर क्वेश्चन था कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 जो होता है वो संगमरमर का सूत्र होता है, यानी केमिकल फॉर्मूला से भी क्वेश्चन आ रहा है। जो नॉर्मल आपका पेड क्वेश्चन है, जब आपका हमेशा पूछा था बेकिंग सोडा, आपका जो भी चीजें हैं ये सब आ रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो जाते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो बिल्कुल आप लोग केमिकल फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए कि मणिपुर की राजधानी क्या है, इससे बच्चा वाला क्वेश्चन होता है क्या, यानी दिखा रहा है कि एनटीपीसी तुम्हारा यही औकात है भाई कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। तो बिल्कुल अपने आप को जितना भी आपका 28 स्टेट है सारा का कैपिटल, आपका CM, गवर्नर सारा याद करिए भाई, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो मणिपुर का राजधानी कहाँ, इम्फाल है। फिर क्वेश्चन था कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो अप्सरा। एकदम इजी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इजी था। तो ये जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पूरा क्वेश्चन आप लोग के बीच में मैं लेकर उपस्थित हुआ था। तो आई होप आप लोग को बिल्कुल मजा आया होगा, और इससे आप लोग अपना जो प्रिपरेशन कर रहे थे आप लोग अनुमान कर सकते हो कि मैं कितना क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर सकता हूं। और मेरा आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग कम से कम यहां पे शिफ्ट 1 में 40 क्वेश्चन होगा, तो कम से कम आप 30 क्वेश्चन तो सही करोगे ही, कैसे भी कितना भी घटिया का प्रिपरेशन है तो 30 क्वेश्चन तो सही करोगे ही। तो 30 क्वेश्चन का आपका 30 से 35 क्वेश्चन सही करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा करोगे, और आप लोग अच्छा करोगे इतना तो उम्मीद मेरे से है ही। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूं और आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करो और जल्दी से जल्दी एनटीपीसी करवा लो, और फेज 2 का तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आपका जो आपका टियर 2 का है बिल्कुल तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो वीडियो क्लास तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तो इसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक करते रहना है और लोगों में शेयर करते रहना है। तो धन्यवाद, जय हिंद।